Hello बच्चों, today we are going to start our new topic of class 7th, parameter and area। आज की क्लास में हम 7th क्लास का 11th चैप्टर एनसीईआरटी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, वैसे तो आप क्या होता है, मैथ को बहुत ही बर्डन के साथ पढ़ते हो। टीचर ने मैथ का नाम लिया कि आप एक जैसे आपको ऐसे लगता है कि कोई पनिशमेंट दे दिया आपको टीचर ने, ठीक है। बट उसके डिफरेंट बिल्कुल अपोजिट वे से आज हम मैथ को बहुत ही मजे के साथ और बिल्कुल इजी वे से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। जिस तरीके से आप फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स को खेलते हो ना, सुबह स्टार्ट छुट्टियों में जो आपकी हॉलीडेज, अभी हॉलीडेज चल रही है आपकी जनवरी की, तो हॉलीडेज में आप सुबह बैठते होंगे और कब शाम हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता, है ना। उसी वे से आज हम मैथ को पढ़ने जा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब टाइम बीत गया, कब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए और कब आप क्लास में टॉपर हो गए। ठीक है, बट टॉपर होने के लिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी नोटबुक हाथ में होनी चाहिए, पेन हाथ में होना चाहिए और फोकस यहाँ पे बोर्ड पे होना चाहिए। करें स्टार्ट। चलो भी स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारे पास पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम दो टॉपिक को उठाएंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेक्टेंगल, दूसरा टॉपिक है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, इन दो की बात करते हैं। पहले एक चीज है हमारे पास रेक्टेंगल, दूसरा हमारे पास स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई डाउट? आती है बात समझ में? तो आपको जब किसी भी क्लास में 7th में, 6th में, 8th में, 9th में, 10th में जब आपका सामने पैरामीटर और एरिया की बात करें तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि हमें शेप्स के बारे में पढ़ना है। दूसरी बात, जब आपके सामने ये बात रखी जाए कि किसी ने बोला रेक्टेंगल, तो आपके माइंड में इमेजिन करना है आपको कि रेक्टेंगल बोला तो रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है। जब तक आप आपके माइंड में इमेजिन नहीं करोगे शेप को, तब तक आप उन क्वेश्चंस को भी सोल्व नहीं कर सकते। तो मैंने बोला रेक्टेंगल, तो आपके माइंड में एक इमेज बननी चाहिए कि रेक्टेंगल किस टाइप का होता है। बनी किसी के माइंड में इमेज? कमेंट में लिखो किस किस के कैसी कैसी इमेज बनी। कईयों के तो अभी भी फ्री फायर चल रहा होगा, है ना। तो रेक्टेंगल की इमेज ऐसी बनी होगी बिल्कुल। ठीक है भाई, तो ये होता है हमारे पास रेक्टेंगल। फिर मैंने कहा इमेज बनाओ किसकी? स्क्वायर की। तो स्क्वायर की इमेज कैसी बनी होगी आपके माइंड में? बिल्कुल ऐसी। ठीक है भाई, तो ये शेप है हमारी स्क्वायर की और ये शेप है हमारी रेक्टेंगल की। बोलो कोई दिक्कत? अरे आती है बात समझ में? देखो, तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है? अगर मैं बोल लूं कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की इमेज बननी चाहिए माइंड में। ठीक है, आपको इमेजिन करना है। अगर मैं स्क्वायर बोलूं तो स्क्वायर की इमेज इमेजिन करनी है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप होता है हमारा इनकी प्रॉपर्टी का। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही होती है कि जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है, अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाली साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं नेमिंग दे दूं ए बी सी डी, तो इस रेक्टेंगल में एडी किसके इक्वल होगा भाई? एडी को इक्वल होना चाहिए बीसी के। ठीक है, और एबी को इक्वल होगा सीडी के। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो ये रेक्टेंगल है। अगर एडी बीसी के इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगल नहीं है। तो ये रेक्टेंगल है हमारा। एडी किसके इक्वल है? बीसी के। एबी इक्वल है सीडी के। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये। ठीक है भाई, इसकी देख लेते हैं स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर मैं नाम दे दूं पी क्यू आर एस,
तो भाई साइड से बात करते हैं अगर स्क्वायर में, तो स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि स्क्वायर की सभी साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है। अगर पी क्यू को मैं जो लेंथ है उसको a मान लेता हूं, तो क्यू आर बी साइड a रहेगा, एस आर भी a रहेगा और पी एस भी a रहेगा। ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये हमारे पास लेंथ है तो ये भी हमारे पास लेंथ रहेगा L, ये हमारे पास ब्रेथ है B, तो ये भी हमारे पास ब्रेथ रहेगा B। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई दिक्कत आती है बात समझ में? सेकंड पॉइंट, जो हमारे रेक्टेंगल्स में एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। पहली बात तो क्या है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सभी एंगल्स इक्वल है, बट किसी ने कह दिया सर मैं तो सभी एंगल्स क्या लूंगा, 60 डिग्री के लूंगा। नहीं, सभी एंगल्स इक्वल भी होने चाहिए और परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्या कंडीशन है, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये सभी एंगल्स हमारे होंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अरे बोलो कोई दिक्कत आती है बात समझ में? तो ऑल एंगल्स क्या होंगे हमारे, इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलो कोई दिक्कत आती है बात समझ में? इन सेम वे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो ऑल एंगल इन स्क्वायर ऑल्सो इक्वल, all angles are also equal in square shape and also each angle are perpendicular। सभी एंगल स्क्वायर में इक्वल भी होंगे और 90 डिग्री के भी रहेंगे। ये प्रॉपर्टी है हमारे स्क्वायर की। स्क्वायर भी क्या कहता है, अगर रेक्टेंगल 90 डिग्री का एंगल लेके रखेगा तो मेरे भी एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई डाउट आती है दोनों बातें समझ में, रेक्टेंगल की और स्क्वायर की। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो भाई मैं एक बार फिर से शेप बनाता हूं यहां पर। चलो मैं पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं, आप नोट करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और जो प्रॉपर्टी है अपनी स्क्वायर की, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी रेक्टेंगल की वो है ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सभी एंगल्स इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर होंगे। इसमें भी सेम, स्क्वायर में भी क्या करेंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करेंगे, फिर हम कुछ और प्रॉपर्टीज इनकी देखते हैं। मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूं, आप तो आई होप ये आपने सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो बहुत ही इजी वे से हम पढ़ने वाले हैं और आपको नोट्स भी बनानी है और बार बार रिवाइज भी करनी है और फोकस के साथ, जितना फोकस फ्री फायर खेलते हो वैसे ही फोकस के साथ यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चलो बात करते हैं, फिर से शेप बना लेते हैं जो अपने पास है। ये हमारा स्क्वायर हो गया,
ठीक है भाई। ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास है रेक्टेंगल। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई डाउट। अब हमने इसकी साइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, एंगल्स के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है भाई। साइड्स के बारे में पढ़ लिया हमने, स्क्वायर के एंगल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके डायगोनल्स के बारे में। किसके बारे में? डायगोनल्स के बारे में। देखिए, जो डायगोनल्स होते हैं, ये जहां पे दो लाइन मीट करी इसे वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, सामने वाले वर्टेक्स से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक डायगोनल की फॉर्मेशन होती है जो कि इक्वल पार्ट में रेक्टेंगल को कट करता है। ये डायगोनल यहां पे हमारे पास एक और डायगोनल है, और ये हमारे पास स्क्वायर में डायगोनल्स है, ठीक है भाई। ये हमारे स्क्वायर में डायगोनल्स है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए, जो हमारे रेक्टेंगल में डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं, जो हमारे रेक्टेंगल्स में डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं, वो ये तो इक्वल होती हैं। अगर हम P Q R S P Q R S की बात करते हैं तो P O और O R इक्वल होंगे, ठीक है भाई, और S O O Q इक्वल होंगे। बट अगर हम बात करें स्क्वायर में, तो स्क्वायर में जहां पर डायगोनल कट करे वो परपेंडिकुलरली कट करेंगे। यहां पे फॉर्मेशन होगी 90 डिग्री के एंगल्स की, 90 डिग्री के एंगल्स की, 90 डिग्री के एंगल्स की। बट ये फॉर्मेशन हमारी रेक्टेंगल में नहीं होती है। क्या होता है? स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर कट करते हैं, परपेंडिकुलरली कट करते हैं। बट रेक्टेंगल में ये परपेंडिकुलर कट नहीं करते, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री डायगोनल्स इन रेक्टेंगल, ठीक है भाई। अगर बात करें हम यहां पे स्क्वायर में, तो स्क्वायर में डायगोनल्स आर कट ईच अदर एट 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई डाउट, आती है बात समझ में? दूसरी बात भाई, जो साइड्स होती है हमारी, जो साइड्स होती है हमारी रेक्टेंगल में, वो पैरेलल होती है एक दूसरे के। साइड्स आर पैरेलल इन रेक्टेंगल। जो ये हमारी साइड्स आपको दिखाई दे रही है, ये पैरेलल होती है। पी क्यू पैरेलल रहेगी हमारी एस आर के, और पी एस पैरेलल रहेगी हमारे क्यू आर के। कोई दिक्कत, बोलो कोई डाउट? इन अ सेम वे, इन अ सेम वे, जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर की भी साइड्स हमारी क्या होती है? पैरेलल। अगर मैं नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, तो ए बी जो साइड है पैरेलल रहेगी सी डी के, और ए डी जो साइड है हमारी वो पैरेलल रहेगी हमारी बी सी के। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई डाउट, आती है बात समझ में? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल्स की और स्क्वायर्स की। ये आपको याद रखने की जरूरत है बच्चों कि जो डायगोनल्स हैं वो रेक्टेंगल में तो इक्वल एंगल्स पे
90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं, बट जो स्क्वायर होता है उसमें जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलरली कट करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो ये साइड्स रहेगी हमारे पी क्यू डायगोनल की, वो इक्वल रहेगी, पी ओ आर के और एस ओ क्यू आर के। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई डाउट? तो ये सब आप नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 11.1 पे। हम ट्राई दिस भी करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। ये हमारे कॉन्सेप्ट थे कुछ एक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सोल्व। आई होप बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे एरिया की और पैरामीटर्स की। ठीक है, कुछ एक फॉर्मूले देखते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये फिर से हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर है। ओके, नेमिंग कर देते मैंने, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी। अब आपको जो दिखाई दे रही है ब्लैक ब्लैक लाइंस, ब्लैक कलर में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। ठीक है। अगर कोई राहुल नाम का लड़का है, ठीक है भाई, कोई राहुल नाम का लड़का है, ठीक है, वो पार्क में आया, और वो वॉकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? वॉकिंग कर रहा है। किस पे? रनिंग जो ट्रैक होता है ना आपके पार्क में, उस पे। तो ट्रैक कैसे होता है? ट्रैक इस टाइप से होता है, रेक्टेंगुलर। कई पार्क में सर्कुलर भी होता है, बट हम रेक्टेंगुलर पार्क की बात करें। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर, वो ट्रैक पे, इस ट्रैक पर रनिंग करेगा। ये तो नहीं ऐसे ऐसे चलेगा भाई, रैंडमली नहीं चलेगा ना। कैसे चलेगा? पहले यहां से P से Q पे आएगा, Q से R पे आएगा, R से S पे आएगा, और S से फिर यहीं पे P पे आ जाएगा। तो रेक्टेंगुलरली। तो आपसे पूछे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्या पूछेंगे? कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्या कवर किया? राहुल ने, जो राहुल लड़का है वो वॉकिंग कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया। या आप में से कोई बच्चा है जो एरिया भी कवर करता है भाई? एरिया नहीं कवर करते। अगर हम वॉकिंग करते हैं, ठीक है, तो आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने किलोमीटर या मीटर चले आप, है ना। आपको यहां से दिल्ली जाना है, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना एरिया कवर किया, नहीं, कितना डिस्टेंस चले आप। ठीक है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, लेंथ होती है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। इसी चीज को, टोटल लेंथ को, टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ठीक है। अगर हम बात करें रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में हमारी जो ये होते हैं लेंथ ब्रेथ। ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल पैरामीटर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम पैरामीटर बोलते हैं टोटल लेंथ की। रेक्टेंगल की जो टोटल लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो राहुल नाम का लड़का था, उसने कितना पैरामीटर कवर किया रेक्टेंगल में। तो देखिए, पहले लेंथ L चला होगा राहुल, L P से Q, ठीक है, P से Q। राहुल ने डिस्टेंस किया P से Q, फिर Q से R, फिर R से S, और फिर S से P। ये डिस्टेंस कवर किया। तो PQ हमारे पास क्या है? लेंथ है, प्लस QR हमारे पास क्या है? ब्रेथ है, RS हमारे पास क्या है? लेंथ, और SP क्या हमारे पास? ब्रेथ। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 2L लेंथ बनती है और 2 हमारे पास
ब्रेथ बनती है। बोलो कोई डाउट? अगर यहां से हम 2 को कॉमन ले लें, यहां से हम क्या कर रहे हैं 2 को कॉमन ले लें, तो हमारे पास पैरामीटर बनता है, जो टोटल लेंथ चला है वो हमारे पास बनता है 2 इंटू एल प्लस बी। दिस इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई डाउट? आती है बात समझ में? तो ये हमारा होता है कि टोटल लेंथ कितना चला और ब्रेथ कितना चला, उसको ऐड करके 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पैरामीटर चलता है कि राहुल P से Q, Q से R, R से S, S से P ने कितना डिस्टेंस कवर किया। दिस इज द डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हमेशा हम मीटर में लिखते हैं। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी मीटर। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई डाउट? आती है बात समझ में? इन अ सेम वे अगर हम बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड हमारी ए होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है भाई, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही कोई रोहन नाम का लड़का था, यहाँ पे स्टैंड कर रहा था। तो जो रोहन है उनके जो पार्क है वो स्क्वायर टाइप से है। कैसा पार्क है उनके पास? स्क्वायर टाइप से। तो वो ट्रैक पे चलना स्टार्ट किया, तो उसने ए से बी चला, प्लस बी से सी, सी से डी और डी से ए डिस्टेंस कवर किया। जो कि आप जानते हैं स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए प्लस ए। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया रोहन ने? 4a। a इज साइड, a हमारे पास क्या है? साइड है। ठीक है भाई, तो हमारा स्क्वायर का पैरामीटर क्या मिलता है हमें? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस को हम यहां पर भी किस में मेजर करते हैं? यूनिट मीटर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई दिक्कत? आप इसे नोट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें एरिया की, किसकी बात करें अब हम? एरिया की। देखो भाई, एरिया क्या होता है हमारे पास कि भाई अब आपका घर है या आपका बेडरूम है या आपका बेड है। अब आप सोते हो बेड पे, क्या आप एक स्ट्रिप पे सो सकते हो लेंथ पे? नहीं। आपका बेड क्या होगा, उसकी ब्रेथ भी कुछ होगी और लेंथ भी कुछ होगी। तो आप उसके एरिया को कवर करते हो। जो सोते टाइम आप उसके क्या करते हो? एरिया को कवर करते हो, उसके एरिया पे सोते हो। ठीक है, तो जो पैरामीटर के अंदर का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं एरिया। जैसे आपके पास लेंथ है 5, लेंथ क्या है? 5 मीटर, ब्रेथ क्या है? 2 मीटर। ठीक है, तो हम एरिया कैसे करोगे कि कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ आपने कवर की। ठीक है, कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ कवर की। जैसे हम मान लेते हैं आपके पास 2 तो क्या है? ब्रेथ है, और लेंथ है 1 2 3 4 5। तो जितने आपको टोटल बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इन अ सेम वे अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है पैरामीटर के अंदर, इसे हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। बट ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। अगर 8 साइड 2 है तो ऑल साइड हमारी क्या हो जाएगी? 2 मीटर। क्या हो जाएगी? 2 मीटर। बोलो कोई डाउट? तो क्या होगा? जो यूनिट एरिया होगा, अगर हम बात करें ये बॉक्सेस की, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या रहेंगे हमारे? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारा रहेगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए यहां पे क्या बनता है फॉर्मूला एरिया का। तो एरिया में हम क्या करेंगे? कितनी ब्रेथ और कितनी लेंथ कवर की एक यूनिट एरिया के लिए। 1 यूनिट एरिया के लिए कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ कवर की। तो लेंथ
into breadth is called area। तो लेंथ को हम L से लिखते हैं, L मीटर, और ब्रेथ को भी हम B से लिखते हैं, B मीटर, किसी यूनिट एरिया के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया अगर मल्टीप्लाई कर, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज मीटर स्क्वायर। तो आपको दिखाई देता होगा बच्चों, जो एरिया की यूनिट हमारे पास बन के आई है वो आई है मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन अ सेम वे अगर हम बात करें स्क्वायर में, तो स्क्वायर के अगर यूनिट एरिया की बात करें तो हमारे पास ये हमारी लेंथ है a और हमारी ब्रेथ भी क्या है a। ठीक है, तो a मीटर इंटू a मीटर इज ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया है स्क्वायर का वो निकल के आता है साइड स्क्वायर मीटर। बोलो कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई डाउट, आती है बात समझ में? ये हमारे पास एरिया है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारे पास रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू मल्टीप्लाई ब्रेथ मीटर स्क्वायर। जो हमारा एरिया है वो मीटर स्क्वायर में हम हमेशा मेजर करते हैं, यूनिट एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। कोई बोलो कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई डाउट, आती है बात समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस। ओके।